अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप कैसे होगे। चलिए हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है सूद मुफरत। ठीक है, सूद मुफरत के लिए इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये सूद मुफरत क्या होता है और इससे मुतालिक जो बातें हमको मालूम होनी चाहिए वो कौन कौन सी है, फिर मैं आखिर में कुछ सवालात आपको बताऊंगा। उन सवालात की भी हम मशक करेंगे, इस पर किस तरह के सवालात किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बात समझने की वो है अस्ल ज़र। अस्ल ज़र क्या होता है कि जब बैंक से या किसी और जगह से जो है कुछ पतपीड़ी वगैरह से कुछ रकम ली जाती है या कोई रकम वहां जमा की जाती है तो वो क्या कहलाती है, कहलाती है अस्ल ज़र। उसी को अस्ल ज़र कहते हैं। ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो है प्रिंसिपल। ठीक है, जो रकम आप बैंक से ले रहे हैं या बैंक में जमा कर रहे हैं तो वो रकम आपकी अस्ल ज़र कहलाएगी। ठीक है, अगली बात को समझिए। अगली बात क्या है, जो बुनियादी बातें इस पर समझने की है वो पहले हम बात करेंगे उस पर, और फिर बाद में मैं आपको उस पर आने वाले सवालात बताऊंगा। हर साल के लिए शरा रेट क्या होता है ये समझना है। हर साल के लिए एक साल पर हर 100 रुपये पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है हमको, जो ज्यादा रकम देना पड़ती है हमको, तो वो क्या कहलाता है, शरह सूद कहलाता है। क्या कहलाता है, शरह सूद। जैसे आपने जो है एक बैंक से 5,000 रुपये लिए, ठीक है, और आपने एक साल के बाद 5,500 रुपये जमा किए। कितने जमा किए, 5,500 रुपये। तो जो 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए, इसका मतलब यह है कि 500 बोले तो 10%, 5,000 का 10%। इसका मतलब यह है कि आपने 10% फी शरह के हिसाब से जो है आपने कर्ज अदा किया, जो है रकम जो है लौटाया, सूद पे किया आपने, है ना। कितना सूद दिया आपने, 10% के हिसाब से आपने सूद दिया। तो ये क्या कहलाता है, शरह। जितनी रकम आप एक्स्ट्रा देते हैं, जितने फीसद से आप देते हैं एक्स्ट्रा में, वो शरह या रेट कहलाता है। ठीक है, अब आगे क्या जरूरी है वो समझ लीजिए। मुद्दत क्या है, जितने वक्त के लिए आपने लिया कर्ज या अमाउंट, जितने वक्त के लिए जमा किया वो मुद्दत कहलाएगी, पीरियड। ठीक है, जिस टाइम के लिए आपने लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए, तो ये सब क्या हो गया, ये उसकी मुद्दत है। ठीक, चलिए अब ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। अब जो है हम क्या करेंगे, आगे सूद मुफरत पर बात कर लेते हैं और फिर सवाल मैं उसकी कुछ 1-2 और बातें बताकर सवाल पर आऊंगा। सूद मुफरत क्या है कि आपने जो बैंक से कर्ज लिया था, ठीक है, वो कर्ज वापस करते वक्त तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने दिया वो क्या कहलाएगा, सूद कहलाएगा, सूद मुफरत कहलाएगा। एक साल पर आपने, मैंने मिसाल दिया था आपको, आपने 5,000 रुपये लिया और जमा किया 5,500, है ना, 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो ये जो 500 रुपये आपने दिया ये सूद मुफरत है। एक साल पर जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा देते हैं ली गई अमाउंट पर, तो वो सूद मुफरत कहलाता है। क्या कहलाता है, सूद मुफरत, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये लेना और देना दोनों भी गलत है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तरगीब दी जा रही है या कुछ और बात बताई जा रही है, बल्कि ये सही नहीं है, हमारे टॉपिक का हिस्सा है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ सूद मुफरत का ज़ाब्ता दिया हुआ है। ज़ाब्ता आपने याद रखना है। ठीक है, मैं ज़ाब्ते के बगैर कैसे हल करते हैं वो आपको बताऊंगा। मैं आपको जितने सवाल इस पर आएंगे, तकरीबन सवालात को मैं कोशिश करूंगा बगैर ज़ाब्ते के कैसे हल करते हैं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन आपने जो है ज़ाब्ता भी याद रखना है कि कभी जरूरत पड़ी तो ज़ाब्ते के जरिए से हल कर सकते हैं। ज़ाब्ता क्या है इसका, सूद मुफरत बराबर अस्ल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। अब ये जो अलीफ, अस्ल ज़र का अलीफ, शरह का शीन और मुद्दत का मीम है, इसको जो है याद रखने का तरीका क्या है, तो आपने इसको अश्म से याद रखना है। अश्म, है ना, अलीफ शीन मीम, अश्म बटे 100। सूद मुफरत का ज़ाब्ता क्या है, सूद मुफरत बराबर अश्म बटे 100, अश्म बटे 100, इधर सूद मुफरत। ठीक है,
इस तरह से याद रखना है। अश्म अलिफ का जो है असले ज़र, शीन का शरा, मीम से मुद्दत। ये आगे पीछे भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना, आगे पीछे होने से इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो है इसमें जो सवाल इस पर आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल देखिए। ये सवाल जो है आपको अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत थोड़ा मुश्किल वाले दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं एक सवाल हल करूंगा आप अगले सवाल के लिए बेचैन होंगे, क्या यार इसका जवाब जो है मैं इजीली बता सकता हूं, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देखिए अभी मैं तरीका बताता हूं आपको इसका। सवाल देखिए, 10% फी साल की शरह से 2000 रुपये असल जर का एक साल में सूद कितना होगा? इसका जवाब जो है मालूम है तुमको, 1 सेकंड में निकलेगा। आप बोलेंगे 1 सेकंड में निकला तो अभी तक बताया क्यों नहीं? आपको समझाने के लिए कुछ बातें बताता हूं, बाद में आपने गौर करना तो 1 ही सेकंड में निकलेंगे। 2000 रुपये का जो असल जर है उसका 10% से 10% फी साल की शरह से कितना सूद निकलेगा? एक साल का सूद कितना निकलेगा? तो यहां कितना है? 2000 रुपये ना। मैं आपको तरीका बताता हूं फीसद निकालने का। मैंने इससे पहले बताया था ना आपको, आपने फीसद सबक समझे क्या अच्छे से? अगर आपने वो समझे तो इसको आपने 1 सेकंड में निकाल लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि 10% निकालना है किसी भी अदद का, आप 2000 का 10% निकालना है तो एक हिस्से के बाद अशारिया लगा दो, एक हिस्से के बाद अशारिया लगा दो, ये निकल गया 10%, 200 आ गए। ये क्या निकल गया? 10%। कितना बहुत टाइम लगा है कि इसको वही निकाल लेते थे। देख के बाद अशारिया कंसिडर करते हैं, 200 रुपये आएगा। देख कर ही समझ में। अगर 10% निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों के बाद जो एक 10% निकालना है, 1 के बाद अशारिया लगाते हैं, 1% निकालना है, 2 के बाद अशारिया लगाते हैं, तो 20 रुपये। तो अभी 10% पूछा है ना, इसलिए क्या आएगा? 200 रुपये। है आसानी है, कोई ज़ाब्ते में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ज़ाब्ते के सहारे वो करते हैं ना तो वो कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, उनको ज़ाब्ते के बगैर फिर नहीं सोचता कोई। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही आगे निकलते जो ज़ाब्ते के बगैर आगे बढ़ेंगे। ज़ाब्ते के जरिए से टाइम बहुत जाता है। आप अगर चाहें तो ज़ाब्ते के जरिए से भी, फॉर्मूले के जरिए से भी हल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कम वक्त में हमको सही डिसीजन लेने पर आमादा करता है। ठीक है, तो ऐसे करना है। बात समझ में आ गई? 10% निकालना था, वही देख ले कि उसको एक हिस्से का मतलब शरीर है ना, 200 रुपये आ गया जवाब 200 रुपये। चलिए अगले इसको देखिए। इस सवाल का जवाब जल्दी से आप सोचो क्या है। 400 रुपये असल जर है, मुद्दत 5 साल है, 6% शरह से सूद कितना निकलेगा? अब आप सोचेंगे कि ये जो है जरा मुश्किल होगा, तो कैसे मुश्किल होगा बताओ मुझे। मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। ये जबानी हल होगा, कैसे ओरली कर लेंगे आप उसको। ये 400 है, 400 का 1% कितना निकलेगा? जल्दी से बोलो आप। 4 निकलेगा, है ना। 2 हिस्सों के बाद आप अशारिया लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। कितनी मुद्दत के लिए? 5 साल। 4 पंजे 20, 20 को इससे जर्ब करो 6 से, 20 जरब 6 120 आ गया हमारा जवाब 120। कितना सूद निकलेगा? 120। आप बोलेंगे ऐसे कैसा तरीका है ये? 1% निकालो, 1% को 6% से जर्ब करो, 1% को 5 साल कितना लगेगा? जर्ब करो एक दूसरे में, जवाब हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल का जो है आपका जो शरह सूद निकलेगा वो क्या निकलेगा? 120 रुपये। इसको कोई और तरीके से करके देखना है तो देखो, मैं आपको जो है ज़ाब्ते के तरीके से बताता हूँ। शरह सूद सॉरी, शरह सूद नहीं, मुफरद सूद। मुफरद सूद ज़ाब्ते से मैं आपको बता रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इसलिए। ये ज़ाब्ता है ना, ये ज़ाब्ते में आप क्या करेंगे? मुद्दत कितनी है? 5, ज़र्ब शीन कितना है? 6, ज़र्ब असल ज़र कितनी है? 400। ठीक है, बटे में कितना है? 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, मैंने भी इसी कर दिया था।
फिर मैंने क्या किया, 4 को 5 से ज़रब किया, फिर 6 से ज़रब किया, वही जवाब आया 4 ज़रब 6 ज़रब 5, 4 छक्के कितना आएगा, 4 छक्के 24, और 24 ज़रब 5 करेंगे तो 120 आएगा। सही है ना, यही जवाब हमारा आया था। तो कौन सा आसान तरीका था, मैंने तो वही ज़रब किया उसको। तो आपने ये चीज को समझना है कि शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है ना। 1% निकालने पर आप कोई भी जवाब आसानी से ला सकते। क्या जवाब आया अभी, 120 है। तो इस तरीके को आपने समझना है। दोनों तरीके से आपको मैं जवाब बता दिया, ये सेटिस्फेक्शन के लिए आपके। अगले सवाल को देखिए, ये इसका जवाब आप लाने की कोशिश कीजिए। असल ज़र जो है 15,000 रुपये है, 4 साल मुद्दत है और 8 फी शरह है ना, 8 शरह है। तो लाओ जवाब इसका, क्या रहेगा वो, अभी तक आ जाना चाहिए था। जो तरीका मैंने पिछले सवाल में किया वही तरीके से करके देखो क्या आ रहा है जवाब। देखो मैं आपको इसका और एक चीज का ख्याल रखना, वो तो जर्ब करेंगे तीनों की तो आ जाएगा जवाब। आपने क्या करना है, 1% निकालना है पहले। 1% कितना है, 150। 2 हिस्सों के बाद आचार्य लगाएंगे तो 150 रह जाएंगे वहां। ठीक है, 15,000 का 1% 150। 150 को 4 से जर्ब करेंगे तो वो 150 के जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। कितना है वो, 15 है। 15 चौक 60, तो 60 का भी जीरो थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। अभी कितना रहेगा, 6, 6 8 48 है ना। कितना जवाब आ गया फिर हमारा, 4800। मुश्किल है क्या ये, अरे मियाँ बहुत आसान है ये, आपने इसको समझना है बस। बहुत इजी टॉपिक, लोग इसको पता नहीं क्यों मुश्किल समझते हैं, और ये बहुत मजेदार भी है। जो भी टॉपिक आप फीसदी देखिए, नफा नुकसान देखिए, मुफरत सूद वाला देखिए, सब इजी टॉपिक है। ये ज़ाब्ते के बगैर ही हल होते हैं, इसको ज़ाब्ते की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया आपके कैसे करना है, तरीका याद रहेगा। अब इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए आप उसको इजीली हल करेंगे इंशाल्लाह, है ना, जरूर। चलिए आगे बढ़े। आप अगर इसको सेटिस्फेक्शन करना है तो आप ज़ाब्ते से करके देखिए, यही जवाब आएगा आपका। ओमकार ने लिए हुए 10% फी साल की शरह से 2500 का 6 साल का सूद मुफरत कितना होगा। हाँ, इसको देखो, ये सवाल को हम कैसे करेंगे कि ओमकार ने लिए हुए 10% फी साल की शरह से 2500, 10% कहा ना, तो 2500 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, तो आएगा 250। कितने साल का करना है, तो हमको 6 साल का करना है, तो 25 छक्के 150, जीरो का जीरो यानी 1500। क्या जवाब आ रहा है हमारा, 1500। कुछ वक्त लग रहा है कि इसमें, बिल्कुल नहीं लग रहा है, बस आपने समझना है कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। मुश्किल है कि ये आपको फीसद निकालते आ गया, उसका परसेंट निकाल रहे अगर आप, तो आप आसानी से जो है कर लेंगे इसमें। अगले सवाल को देखिए। 650 असल ज़र है और 10% फी साल की शरह से 5 साल की मुद्दत हो तो सूद मुफरत कितना होगा। तो आप देखिए 650, 650 है, ठीक है, 10% है और ये 5 साल की मुद्दत है, तो 650 का 10% बोले तो कितना आएगा, आप इजीली निकाल लेंगे। क्या है, एक अदद के बाद में, एक हिस्से के बाद में आशारिया लगाएंगे यानी 65, और कितने साल का निकालना है, 5, तो 65 को 5 से ज़र्ब करो, कितना आएगा, 5 पंजे 25 के 5 हासिल क्या है 2, और 5 छक्के 30 और 2 32 यानी 325। तो हमारा जवाब क्या आएगा, 325 आएगा। कितना आएगा, 325 आएगा। इजी है ना। 10% मालूम हो गया तो हमको जो 10% आया उसको 5 साल में कितना रहेगा फिर वो, तो उसको 5 से ज़र्ब कर देना है, तो हमारा जवाब आ जाता है ना। बहुत आसान बात है ये, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। इस सवाल का जवाब निकालेंगे। अब क्या है, असल ज़र कितना है, 4000, मुद्दत कितनी है, 5 साल इसका, और सूद मुफरत दिया हुआ है, शरह मालूम करना है। अब क्या करें, चेंज किया है, सूद मुफरत दिया हुआ है, शरह मालूम करना है, तो हम इसको थोड़ा ज़ाब्ते से देखते हैं या ज़ाब्ते के बगैर भी कर सकते हैं। ज़ाब्ते के बगैर कैसे होगा, तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली रखना पड़ेगा। 600 ज़रब 100, जो बटे का 100 रहता वो ऊपर ले चलेंगे, और ये जो है इधर की तरफ के इनको नीचे लेंगे, 5 साल की मुद्दत। ठीक है, 3 0 कटेंगे तो ये 3 0 कट गए। अब एक एक काटने की कोई जरूरत नहीं है,
कि एक एक काटते बैठे हम, ये एक से एक कटा, ये एक से एक कटा, ये एक से एक कटा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है, 60 बचा है और इधर 4005 बचा है, तो 5 एक 5 या फिर 4 पंजे 20, क्या आएगा 20, 20 एक 20, 20 दिया 60, आ गए जवाब 3। जवाब आया कि नहीं आया? अब आप बोलेंगे ये आया कैसे, है ना, तो मैं आपको उसका ज़ाब्ते के हिसाब से बता दूं। सूदे मुफरद, ठीक है, बराबर अलिफ शीन मीम, ठीक है, बटे में 100। अब क्या है, सूदे मुफरद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600, तो यहाँ 600 लिखा मैंने। अलिफ कितना दिया हुआ है 4000, 4000 ज़र्ब शीन मालूम करना है, और मीम कितना है 5, बटे में 100। ठीक है, ये बटे के 100 उधर लेके जाएंगे हम, तो ये ज़र्ब 100 और 4000 और ज़र्ब 5 नीचे आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा ज़र्ब 5। ठीक है, ये 3 0, ये 3 0 कट गए, 5 एक 5, 12 और 60 को 5 से तकसीम करेंगे तो 12 आएगा, 4 एक 4, 4 3 12, या 4 ज़रब 5 कर लेंगे, 4 5 20, और 20 को 60 से तकसीम करेंगे, 60 को 20 से तकसीम करेंगे तो 3 आएंगे। वही स्टेप पर आए थे, तो हमने इतना ना करते हुए डायरेक्ट उस स्टेप पर रखे हमने। तो ये कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छी, जब ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है आप 2-3 स्टेप के आगे निकलते डायरेक्ट। क्या करते हैं कि आप कट कर देते हैं बीच की स्टेप को और आगे अब स्टेप कंसिडर करते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप कर सकेंगे। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये सवाल आपके लिए जो है घर काम है। ये वाला सवाल हमारा हुआ है क्या? हाँ, ये वाला सवाल बाकी है हमारा, ये करते हैं पहले हम। 4000 जो है असल ज़र है, शरह 5 है, सॉरी शरह मालूम करना है, नहीं ये हो गया हमारा। इसके बाद वाला हाँ, ये सवाल जो है आपको आखिरी सवाल है और आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। 12% फिसाल की शरह से कुछ असल ज़र का 3 साल की मुद्दत का सूद मुफरत 5040 रुपए है, तो असल ज़र कितना होगा? तो आपने बताना है कि इसका असल ज़र कितना होगा। आप उसको ज़ाब्ते में रख के करें या फिर बगैर इसके 2-3 स्टेप आगे ले जाकर करें, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया हो। आप आसानी से इसका जवाब बता सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें और ज्यादा बेहतर हो सकेंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।